में आपका स्वागत है। मैं दिव्यांश शर्मा। आइए चलते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पुराने ट्रेचिंग ग्राउंड गौरमदी रोड के रेमिडिएशन कार्य उपरांत नवनिर्मित अटल उद्यान का लोकार्पण सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक चैतन्य कश्यप सहित कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित में लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री को रोक के एक बार तो काले झंडे बताने की नौबत आ गई थी। तो है नंबर तो है। हाँ। और बहुत देर तक काफी देर तक टूं बोलते हैं। मैं यार वैसे क्या बंदा पड़े। तो कल रात को लंच वहीं करा था आप बोले वो बोलना। अरे तो वो कराया नहीं ना, इसलिए तो दुश्मनी जो है राकेश मुझसे जो है निकालेगा। पहले सोमनाथ को जन्मे थे। आएंगे इधर आएंगे। अरे आज 200 बच्चे नहीं काटेंगे। सीधा पड़ेगा। सर जी नमस्ते। तो जल्दी नहीं कर दो। अच्छा किसान हूँ नहीं वो भैया बैठे रहे। हाँ बात तू एक लाइन में समझ गया कि 5 मिनट को भाग गए आटा कहीं कर लूंगा धन्यवाद। ऊपर केवल की जरूरत नहीं है। नमस्ते। हाँ ले सर को देख लिया मैंने, इसलिए ले सर को तकलीफ नहीं है। क्या होता है जब पीछे लंबे लोग खड़े हो ना, आगे वालों को बैठ जाना चाहिए। उसमें तकलीफ पड़ी। आप बोलो सर 2 मिनट सर। हम हाँ सर करें सर। साहब सांसद जी इधर। चलो जी सर। आप किसके फोटो ले रहे हो? वैसे ना सबको मुंह सर सामने देखिए। सर सामने कलेक्टर साहब को पीछे खड़ा हुआ। एवं रतलाम के विशेष अतिथि में संपन्न हुआ। मैं मंच पर श्री शैलेंद्र जी डागा, पूर्व निगम अध्यक्ष श्री अशोक जी पोरवाल जी मौर्य भी उपस्थित हो तो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बजरंग जी पुरोहित, प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी। नगर निगम आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा वे आए। जो का रूप दिया गया है और इसके लोकार्पण पर यहाँ पर जो है गरिमामयी कार्यक्रम रतलाम झाबुआ क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के सांसद महोदय और शहर के माननीय विधायक जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय पूर्व महापौर, सभी सम्माननीय मंडल अध्यक्ष, और कभी भी लपक लेंगे। चारों तरफ उस पर हड्डियां, मांस, उस तरह के जो है लोथड़े पड़े रहते थे और शहर का जो है पूरा जो है कचरा है। सबका डंपिंग साइट यही होता था। संभव है कि करीब 50 साल से और 2014 तक
ये कचरा यहाँ पूरे शहर का आता था। 2013-14 में एक अनुमानित 80 मैट्रिक टन कचरा यहाँ आता था। 2014 से यहाँ से जो है उसको बंद करके जुलवानिया में शिफ्ट किया गया करके, और इसके बाद जो है साइड में जो एचटीपी बन रहा है उसके लिए जो है दिया गया, आरक्षित किया गया, और बाकी जो जगह है यहाँ पर इसका रेमिडिएशन करके इसको डेवलप किया गया, लैंडस्केपिंग किया गया। इसके बाद जो है अपर साइड है, अपर साइड में भी वहाँ बड़ा सुंदर उसका लगातार चल रहा है। तो ये एक जो शहर वासियों के लिए, सबके लिए, और आपके माननीय विधायक जी की प्रेरणा आप सबका जो है नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सबका जो है स्वागत करता हूँ, क्योंकि कोरोना काल है, रखा जाना है, और यही कारण है कि इस समय जो है फूल, पुष्पहार जैसी चीजें जो है हमने इसमें नहीं रखा है, जिससे कि सब सुरक्षित रहें। इसलिए मैं शब्दों से, हृदय से आप सभी अतिथियों का यहाँ पर जो है स्वागत करता हूँ। काम हो चुका है, और जो टारगेटेड हमारा पीरियड है कि दिसंबर उद्यान की जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत करंदी ट्रेचिंग पे बना है, उसकी संक्षिप्त में साहब के लोकप्रिय विधायक लोकप्रिय जिलाधीश उपाध्याय जी, यहाँ सभी मंडल अध्यक्षगण, सभी मातृशक्ति मीडिया बंधु, संक्षिप्त में आदेश हुआ कि ऐसे विधायक आपको मिले जो हमेशा ही विकास में विश्वास रखते हैं। और आज इस ग्राउंड को हम देख रहे हैं तो वास्तव में हम आते जाते थे तो बहुत गंदगी होती थी, इधर देखना भी और पसंद नहीं करते थे। शहर भर की गंदगी पूरी यहीं रहती थी, सड़कों पर पड़ी रहती थी। आज हम यहाँ सब बैठे हैं और इसकी आज ओपनिंग भी कर रहे हैं। और रतलाम जब हुआ क्षेत्र के सांसद जो इस क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर नगर पालिका निगम रतलाम द्वारा अटल उद्यान के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित कलेक्टर सम्माननीय डाट साहब, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ, जब विधानसभा के चुनाव हुए तो दुर्भाग्य से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। तो कांग्रेस की सरकार बनने का जो दुखद परिणाम रहा वो ये रहा कि हमारी लगभग सभी कार्यकर्ता क्वारंटाइन हो गए, आइसोलेट हो गए, क्योंकि वो आपको मैं ये अवगत करवा देना चाहता हूं कि प्रदेश में कई ठेकेदार अपने बोरी बिस्तर बांधकर वापस चले गए। उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम काम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस का रोग नहीं है। ऐसी लूट मार चालू हो गई कांग्रेस के शासन में। परंतु प्रदेश की जनता को झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला और लूटने वाला नेतृत्व तो नहीं चाहिए था। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि हमारे यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं का तो दम घुट ही रहा था। हमारे कार्यकर्ताओं ने तो घर से निकलना बंद कर दिया, पब्लिक को बोल दिया कि भैया आप तो ये लूट मारेगा। कांग्रेस में वो जो देशभक्त, राष्ट्रभक्त विधायक थे जो इस लूट मारे की प्रक्रिया से दूर थे, उनका इतना दम घुटा कि करीब 24 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देकर के उन्होंने ये बोला कि हम हमारे सब बातों को छोड़ करके हम मध्य प्रदेश के हित में, हम भारतीय जनता पार्टी के हित के साथ हम खड़े होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित की बात करती है, देश हित की बात करती है, देश में नवनिर्माण की बात करती है और इस देश को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है। इसलिए हम ये कलंकनाथ, कपटनाथ के साथ रह करके हमको प्रदेश को लूटना, खसोटना हमको मंजूर नहीं है। और हमारे सबके लाडले
यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको हम प्यार से मामा जी भी कहते हैं, तो मामा जी ने चौथी बार फिर से कार्यभार संभाला, इस प्रदेश की बागडोर संभाली। और बागडोर संभालते ही सबसे बड़ी चुनौती सामने आ गई कोरोना की। फिर भी मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे देश के कई राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ पर अच्छी स्थिति इसलिए रही कि हमने कोरोना को बहुत अच्छे से मैनेज किया, इलाज की व्यवस्था बहुत अच्छी रही, दवाइयाँ उपलब्ध रही और हर प्रकार से हमारे प्रदेशवासियों की जान बचाने के लिए जो जो प्रयास हो सकते थे वो सब प्रयास किए। और उसके पहले ग्राम पलसोड़ा में एक कार्यक्रम था जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज श्रेय जाता है भैया जी को। रतलाम शहर सुंदर हो, स्वच्छ हो, इसकी भी भैया जी बहुत चिंता करते हैं। मैं जब यहाँ पर रतलाम में 2002 या 2001 में आया तो मुझे बताया कि भाई साहब यहाँ पे अमृत सागर है, तो मेरी बहुत इच्छा हुई कि यार जाके देखूं तो यार अमृत सागर क्या है। अमृत मतलब अमृत ऐसा जिसको पी लो आदमी कभी मरे नहीं, ऐसी कल्पना है हमारे यहाँ, ऐसा लिखा हुआ है धर्म के शास्त्रों में। तो मैं चला गया, मैं कहा चलो भैया अमृत सागर देख के आता हूँ। तो हम गए अमृत सागर देखने। जब वहाँ गए तो वहाँ का जो दृश्य देखा, वो पूरे रतलाम का जितना सीवेज था वो पूरा सीवेज हम उस तालाब में डाल रहे हैं। और एक बहुत अच्छा स्थान, उसको हमने इतना दूषित कर दिया कि वहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल, और कोई आदमी वहाँ खड़ा रह के चाय पीने का सोच नहीं सकता है, ऐसा दूषित स्थान। परंतु हम जिस जगह पर आज यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, यह क्षेत्र आंदा सेठ की पुलिया के नाम से प्रसिद्ध था। यह यूँ कहें कि लोग जानते थे कि इस क्षेत्र में दिन में या रात को नहीं जाना। आज उसी जगह पर हम लोग इतने सुंदर बगीचे के बीच में बैठ कर के, यह एक बड़ा सपना ही हो सकता है, किसी को सपने में आ जाए कभी कि कचरे के ढेर पर मैं बैठूंगा, परंतु आज यह रतलाम में हुआ है कि आज हम इस जगह पर बैठकर इस उद्यान का हम उद्घाटन कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे बीच हमारे लोकप्रिय सांसद गुमान सिंह जी डामोर साहब हैं, साथ में हमारे रतलाम ग्रामीण के विधायक भाई दिलीप मकवाना जी करा, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण घटना है। पूरे देश के अंदर स्वच्छता के बारे में अमृत योजना चल रही है, अटल मिशन फॉर रिजुनवेशन। मुझे लगा हम इसको अमृत गार्डन है, परंतु जब अभी डामोर साहब ने बताया कि रतलाम में अमृत सागर उद्यान और अमृत गार्डन के नाम से बगीचा पहले से है, तो मुझे लगा हम इसे अटल जी के नाम पर ही रखें कि देश के कायाकल्प करने की अगर शुरुआत हुई है तो वह अटल जी के माध्यम से हुई है। आज उसी को हम देखते हैं कि जो देश के अंदर बड़े बड़े बदलाव हुए, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क हो जिसकी आज पलसोड़ा में आपने उद्घाटन करा, या हम हाईवे की बात करें, इस तरीके के सारे बड़े कायाकल्प अटल जी के समय शुरू हुए, फिर 10 साल बंद हुए, क्योंकि 10 साल बीच में कांग्रेस की एक सरकार केंद्र में जिस तरह से जो है यहाँ पूरा इस साइड हो गया। अरे कमिश्नर साहब यहाँ क्यों रोक रहे, ऊपर चलना नहीं चलना? अरे बीच में आज से 5 सांसद होगा कि 5 पौधे का 2 साल बंद हो गया। डिमांड किया था रेलवे से, एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट से, तो उन्होंने सर एक
इधर माइक यस क्यों नहीं आएगा देर हो गई, मेरा फोटो ही नहीं आ रहा था, वहाँ पीछे बैठा। हाँ मंगल भी आ जाओ, खाली पड़े आ जाओ यार। अरे नगर निगम पीछे ले ले, टेंस लगा दे थोड़ा सा पीछे, थोड़ा रोटे, थोड़ा घोल। संजय जी थोड़ा सा गोल गोल कर लो। बढ़िया वहाँ धीरे से